राधे राधे जी। रुक जाइए चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। आज हम बात करेंगे हिंदू शास्त्रों में विवाह के लिए 36 गुण कौन कौन से होते हैं, कितने गुण मिलान पर होती है शादियां, और क्यों जरूरी है कुंडली मिलान। हिंदू धर्म में ये बहुत ही अति आवश्यक है। बिना कुंडली देखे वर और कन्या की शादी नहीं करनी चाहिए। ये आगे चल करके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। इसलिए हिंदू धर्म में विवाह के समय वर और वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है। इसमें दोनों ही पक्षों के गुणों का मिलान होता है। उस आधार पर तय होता है कि विवाह हो सकता है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के मिलान के लिए कुछ 36 गुण के बारे में बताया गया है। वर और वधू के विवाह के लिए कम से कम 18 गुणों का मिलना बेहद जरूरी है, तभी वह शादी हो सकती है, अन्यथा वह शादी नहीं की जाती है। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसके लिए कुंडली से मिलान होना। विवाह के लिए 36 गुण कौन कौन से होते हैं और कुंडली मिलान के समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कुंडली मिलान के लिए 36 गुण। दैवज्ञम मनोहर के अनुसार, दैवज्ञम मनोहर जो है अनुसार विवाह के समय कुंडली मिलान में अष्टकूट गुण देखे जाते हैं, जिसमें नारी के 8 गुण, भकुट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण और गृह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, तारा बल के 3 गुण, वैश्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान होना। इस प्रकार से कुल 36 गुण होते हैं। विवाह के बाद वर और वधू एक दूसरे के लिए अनुकूल रहें, संतान सुख, धन दौलत में वृद्धि, दीर्घ आयु, इस वजह से दोनों ही पक्ष के 36 गुण का मिलना बेहद जरूरी है। मुरहुत चिंतामणि ग्रंथ में अष्टकूट के में वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नारी को शामिल किया गया है। अब जानिए कि कितने गुण मिलने चाहिए शादी के लिए। ये जानना बेहद खास है। विवाह के लिए वर और वधू कम से कम 18 गुणों का मिलना ठीक माना जाता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर भी मिलान मध्यम माना जाता है। इसके अधिक गुण मिलने पर उसे शुभ विवाह मिलान कहते हैं। किसी भी वर और वधू का 36 गुण मिलना अत्यंत ही दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी के ही 36 गुण मिले थे। अब आता है कि हम तब न करें विवाह क्यों? कितने गुण नहीं मिलने पर विवाह नहीं ठीक माना जाता है? यदि आपकी कुंडली का मिलान 18 गुण से कम यानी 17 गुण होता है तो विवाह नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे विवाह सुखमय नहीं हो सकता है।
इससे बचना चाहिए, क्योंकि आगे का जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर इतना कम गुणों से मिलान अगर होता है तो विवाह नहीं मत कीजिए। अब कुंडली में कौन सी खास बात होती है जो ध्यान देने वाली होती है, जिसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बातों को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है या वह मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति से ही करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से उसका विवाह नहीं करना चाहिए। यदि विवाह होता है तो उसके जीवन के लिए वह ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर लड़का को अगर मांगलिक दोष है तो उसको लड़की मांगलिक ही खोजिए। अगर कन्या को, लड़की को अगर मांगलिक दोष है, वो मांगलिक है, तो लड़का मांगलिक ही चलेगा। अब आता है पूर्ण मांगलिक और निम्न मांगलिक। निम्न मांगलिक में आप ये थोड़ा कर सकते हैं, बट पूर्ण मांगलिक वाले का बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि आगे चल करके दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ही खतरे में रहेगा। दोनों का डाइवोर्स भी हो सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती है, थाने पुलिस कानून का चक्कर लग सकता है। इसलिए इन बातों का खासा ध्यान रखें। शादी के वक्त गुण का मिलना जरूरी है और मंगला मांगली का मिल होना बेहद, उन चीजों का ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन दुखमय भरा होगा। दाम्पत्य जीवन में खटास हमेशा बना रहेगा। इन्हीं वीडियो के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमारे बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे हमारे यूट्यूब चैनल का। और कैसा लगा यह वीडियो, अपने भी परामर्श जरूर रखें हमें। हमारे फेसबुक, इंस्टा को जरूर फॉलो कर लें। तब तक के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। राधे राधे।